ओके, सो एज यू कैन सी हियर कि हमने बेसिकली लास्ट क्लास के अंदर रैग की इम्प्लीमेंटेशन देखी कि रैग हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे बेसिकली हम लोग रैग के ऊपर काम कर सकते हैं। ओके, so today we are basically going to learn about what is LangChain and how does LangChain work. Now, as before today हम लोग क्या कर रहे थे, अपने खुद के फंक्शंस खुद बना रहे थे, फिर उन फंक्शंस को बेसिकली डेटा फ्लो और सारा का सारा हमने खुद अपने हाथों से खुद से डिजाइन किया था। ठीक है, जिसके अंदर एम्बेडिंग्स किस तरह करनी है, उन एम्बेडिंग्स को फिर आपने स्टोर करवाया था, उसमें फिर आपने इंडेक्स गेट किया, फिर इंडेक्स आप लूप के जरिए आपने इंडेक्स गेट किया, फिर यही इंडेक्स आपने रिटर्न करवाया, फिर इन्हीं इंडेक्स पे आपने सर्चिंग की। तो कहीं ना कहीं इट इज अ हेडेक फॉर अस टू डिजाइन द होल रैग एप्लीकेशन बाय आवरसेल्फ, यानी खुद से ही उसे डिजाइन करना एक बहुत बड़ा हेडेक हो जाता है कभी कभार। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या होता है कि ये सारी चीजें हमें खुद से डिजाइन करनी पड़ती है। इसी चीज को अगर हम फॉर एग्जांपल एक पाइपलाइन जनरेट कर रहे हैं, यानी फॉर एग्जांपल आई नीड टू क्रिएट, यू कैन से मुझे भाई रैग अप्लाई करना है अपने चैटबॉट के ऊपर, तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक फाइल है, वो फाइल को खुद ही उठाए, उसी खुद का खुद एम्बेडिंग करे, खुद ही उसके इंडेक्सेस गेट करे, फिर यही इंडेक्सेस वो डेटाबेस यानी वेक्टर स्टोर के अंदर स्टोर करवा दे। स्टोर करवाने के बाद आप जब रिट्रीव करवाने हो तो उसी पाइपलाइन में हमारे पास एक और फंक्शन का नाम हो रिट्रीवर, उसको मैं डायरेक्टली अपनी क्यूरी दूँ, वो खुद ही जाए वहाँ से, खुद ही ढूंढे और खुद ही आगे मुझे रिजल्ट में आंसर प्रोवाइड करके दे दे। सारा कुछ आप एक सिंगल पाइपलाइन के थ्रू कर सकते हैं। दैट इज LangChain. Now, what is a LangChain here? It is, you can say that a language chain आप कह सकते हो यहाँ पे इसको, ठीक है, चेन ऑफ ऑप्शंस या फिर आप कह सकते हो चेन ऑफ फंक्शनैलिटीज जो एक ही साथ एक ही पाइपलाइन के अंदर बेसिकली यूज हो रहे होते हैं। Here what we can do is to create a LangChain। अच्छा, इसमें हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम कहते हैं लैंग ग्राफ। सही है। अब लैंग ग्राफ क्या होता है, ये भी उसी तरीके से जैसे आपका लैंग चेन है उसी तरीके से पाइपलाइन है, लेकिन यहाँ पर हम बेसिकली ग्राफिकल यू कैन से रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं जिसके जरिए हम लोग एक ग्राफ रेडी करते हैं। उसका काम भी यही होता है, डेटा आता है, एक पाइपलाइन बनी हुई है आपकी, अलग अलग फंक्शन बने हुए, डेटा आएगा, उसी पाइपलाइन से होता हुआ आपके पास आउटपुट जनरेट करके दे देगा। Here what we have is the LangChain। अच्छा, अब LangChain में बेसिकली अगर आप फॉर एग्जांपल अभी जो हम इसके साथ मैंने इसके अंदर कुछ यू कैन से दैट ऑलरेडी एक इसको हम कहते हैं एग्जांपल बनाई हुई है, उसे भी हम देखेंगे किस तरीके से काम करता है। अब LangChain में हमारे पास कुछ अलग अलग फंक्शनैलिटीज हैं, अलग अलग यू कैन से लाइब्रेरीज भी हैं और कुछ हमारे पास लोडर्स भी हम यूज कर सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल रिमेंबर व्हाट आई वाज डूइंग while रीडिंग द फाइल। जब हम लोग रैग के ऊपर काम कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, फाइल को रीड करने के लिए अगर फॉर एग्जांपल पीडीएफ की फाइल है तो फिर पीडीएफ का फंक्शन बनाएंगे। ऐसी बात है, आपको पीडीएफ की ही लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी, जिस तरह हमने लास्ट टाइम यूज की थी PyPDF2। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल टेक्स्ट की फाइल होगी तो फिर वही आपका ओपन फंक्शन के जरिए आप उसको रीड करवाओगे। अगर फाइल आपकी डॉक्स की होगी तो उसके लिए आप अलग लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास फाइल जो है वो एक्सेल की है, उसके लिए अलग लाइब्रेरी आपके पास होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास फाइल आ रहा है कहीं से, फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट हमारे पास फाइल आ रही है कोई अपना AWS से आ रही है, ठीक है, उसके लिए आप अलग लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे। This LangChain has provided all the possible formats for you। आपके पास सारे पॉसिबल फॉर्मेट्स अवेलेबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डॉक्यूमेंट लोड करना है तो वी हैव LangChain डॉट डॉक्यूमेंट लोडर बाय विच आई कैन इम्पोर्ट एनी डॉक्यूमेंट, और हमारे पास अलग अलग फॉर्मेट जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो वी हैव PDF PDFview, यही यही सेम डॉक्यूमेंट लोडर आपको डॉक्यूमेंट लोड करके देगा। इवन तो इस डॉक्यूमेंट लोडर में हमारे पास और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नॉर्मली जब आप डॉक्यूमेंट लोडर यूज करते हो, यानी आपका LangChain का डॉक्यूमेंट लोडर आप अगर यूज करोगे, तो ये जो डॉक्यूमेंट लोडर होगा बेसिकली आपको दो कीज प्रोवाइड करता है। ठीक है, नंबर 1 कंटेंट, नंबर 2 इज मेटा डेटा। ठीक है, कंटेंट में क्या होगा, द होल डेटा, द होल टेक्स्ट
included in your file. It could be PDF file, it could be text file, it could be HTML file. ये कोई भी वेबसाइट हो सकती है, वहां से डेटा स्क्रैप कर रहे हो कहीं से भी, ठीक है। जो भी जितना भी टेक्स्ट होगा एग्जैक्ट पूरा का पूरा टेक्स्ट वो ऑलरेडी स्टोर कर देगा आपके, इमेज नहीं करेगा। इमेज की बात नहीं हो रही, इधर भी इमेज नहीं है, इमेज नहीं होगी। यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेट होना चाहिए, फाइल टेक्स्ट होनी चाहिए, वो PDF में हो, CSV में हो, क्या आ रही है कुछ, खैर PDF में हो या कहीं पर भी हो, बेसिकली आपके पास ये रीड करके देगा। दूसरी चीज मेटा डेटा क्या है? मेटा डेटा इज बेसिकली द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट जो आपको ये डॉक्यूमेंट लोडर प्रोवाइड करता है, ठीक है। इवन तो आप उसको एडिट भी कर सकते हो। अब इस मेटा डेटा में बेसिकली क्या क्या चीजें होंगी? नंबर 1 फाइल का नाम, नंबर 2 हाउ मेनी पेजेस आर देयर, ठीक है। इस तरह की इंफॉर्मेशन बेसिकली आपके उस मेटा डेटा के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। जिसमें आप कह सकते हो कि भाई फाइल का नाम क्या है, फाइल में पेजेस कितने हैं, फाइल का ऑथर कौन है, मतलब ये जितना भी आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन है आप मेटा डेटा के अंदर स्टोर कर सकते हो। और कंटेंट के अंदर आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट स्टोर हो जाता है, जो बेसिकली आपका यू कैन से while working with डॉक्यूमेंट लोडर फ्रॉम LangChain, ठीक है। इसके बाद है टेक्स्ट स्प्लिटर। अब while creating our own text splitter हमने क्या किया था, 1 by 1 पूरे के पूरे वर्ड्स को बेसिकली क्या किया हमने, इटरेट किया, 1 by 1 ट्रैवर्स किया। ट्रैवर्स करते वक्त काउंट करते गए कि भाई 500 जहाँ पर हो गए, उसके बाद फिर हमने वहाँ पर एक ऑप्शन रखा था कि भाई आपने 100 यू कैन से दैट क्या कहते हैं वर्ड्स का आपने बेसिकली जिसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग रखनी है, ठीक है। तो 500 काउंट करेगा वर्ड्स, फिर 100 वर्ड्स का ओवरलैपिंग करेगा, एक 100 वर्ड्स पीछे आएगा, फिर दोबारा उसके ऊपर यू कैन से दैट स्प्लिटिंग करना शुरू करेगा। अब अगेन पूरा प्रोसेस आपको खुद डिजाइन करना पड़ा, लूप चलाया, एक एक वर्ड अलग किया, उसी वर्ड को काउंट किया, फिर 500 काउंट किए, फिर 100 माइनस किया, पूरा सिस्टम आपको खुद करना पड़ा। LangChain आपको प्रोवाइड करता है टेक्स्ट स्प्लिटर। टेक्स्ट स्प्लिटर के बेसिकली टोटल ऑफ 2 पैरामीटर, 1 is the number of words to be splitted, 2 is the overlapping amount, या फॉर एग्जाम्पल कितनी ओवरलैपिंग अलाउ कर रहे हो। आपने कहा 50 तो 50, आपने कहा 100 तो 100, बाकी सब वो खुद करेगा, आपका काम कुछ भी नहीं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एम्बेडिंग्स की बात करें तो अगर फॉर एग्जांपल हमें अपने खुद के यू कैन से दैट कॉर्पस के ऊपर ट्रेन करना तो ठीक है, फिर उसके लिए तो आपको खुद करना पड़ेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि भाई मेरे पास पहले ही एक प्रीट्रेंड मॉडल है कि उसके ऊपर आपके क्या कहते हैं हगिंग फेस के ऊपर या फिर ओपन एआई का कोई मॉडल पे ऑलरेडी बना हुआ है जो बेसिकली आपको सिर्फ एम्बेडिंग के लिए यूज करना है। एम्बेडिंग का मुराद क्या है कि बेसिकली उसके अंदर ज़्यादा बड़ा कॉर्पस होगा, ज़्यादा वर्ड्स को वो जानता होगा, वॉट एवर वर्ड्स आर इंक्लूडेड इन माई फाइल वो उसे इजीली एम्बेडिंग प्रोवाइड करके एक इंडेक्स नंबर दे दे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट। फिर वो उसी पे मैं बात है उसको वापस यूज कर रहा हूँ तो मुझे मसला है, लेकिन वो पूरा मुझे खुद डिजाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मॉडल डाउनलोड करना पड़ेगा, पाइपलाइन के जरिए कॉल करवाना पड़ेगा, कॉल करवाने के बाद उसका एम्बेडर अलग करना पड़ेगा, फिर वहाँ से एम्बेडिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी, फिर उसमें से इंडेक्सेस अलग करने पड़ेंगे, एम्बेडिंग्स अलग करनी पड़ेंगी। फिर मुझे एम्बेडिंग्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंडेक्सेस की ज़रूरत है। मैं इंडेक्सेस को स्टोर करवाऊंगा किसके अंदर? वेक्टर डेटाबेस के अंदर। नाउ अगेन वेरी मच हेक्टिक प्रोग्राम है, क्यों? ये सारा का सारा मुझे खुद डिजाइन करना है। हियर वी हैव एम्बेडिंग फंक्शन। किसकी चाहिए? हगिंग फेस मॉडल चाहिए तो एम्बेडिंग में से हगिंग फेस मॉडल। ओपन एआई की चाहिए तो वी हैव ओपन एआई एम्बेडिंग्स। LangChain के अंदर आपको ये सारे के सारे प्री बिल्ड फंक्शंस मिल जाएंगे, यू जस्ट नीड टू कॉल इट और उसको बताओ मॉडल कौन सा है, उसको प्रोवाइड करो चंक्स, वो खुद ही खुद उसको एम्बेडिंग करके आपको रिस्पॉन्सिव बना के दे दे। इसके अलावा वेक्टर स्टोर, फेसेस चाहिए डाउनलोड करना पड़ेगा, क्रोमा चाहिए इंस्टॉल करना पड़ेगा, पाइनकॉन चाहिए अलग लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अलग अलग वेक्टर स्टोर्स के लिए अलग अलग लाइब्रेरीज आपके पास। LangChain आपको काफी सारे वेक्टर स्टोर्स वैसे ही प्रोवाइड कर देता है। जस्ट कॉल LangChain community.vector store। कौन सा चाहिए? क्रोमा, इंपोर्ट क्रोमा। फेसेस चाहिए, इंपोर्ट फेसेस।
पाइन कौन चाहिए, इंपोर्ट पाइन कौन। देखो वो तो है बिल्कुल, अगर आप क्लाउड बेस करना चाहते हो, अगर आप यहीं पे रहते हो तो कोई मसला ही नहीं। कहने का मकसद अलग अलग लाइब्रेरीज के लिए अलग अलग जाना पड़ेगा ना, यहाँ पर आपको एक ही चीज में आपको ये सारे के सारे वेक्टर स्टोर्स मिल जाएंगे। आपको क्रोमा चाहिए आप क्रोमा कॉल करो, आपको फेसेस चाहिए आपको फेसेस कॉल करो, आपको पाइनकॉन में काम करना है आप पाइनकॉन काम करो, कॉल करो। अगर आपको काम करना है फ्री में, आप चाहते हो कि भाई फ्री वाला मेरे पास या लिमिटेड, यू कैन से दैट वेक्टर स्टोर चाहिए, फेसेस आसान है तो मुझे फेसेस पे काम करना है, फेसेस आपको मिल जाए, बट उसके लिए अलग से लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कैसे होगा, डायरेक्टली आप इसे फाइल प्रोवाइड करोगे, यानी आपके एम्बेडिंग्स प्रोवाइड करोगे, खुद ही जाके ये वेक्टर स्टोर में स्टोर करेगा और उसकी इंडेक्सेस भी वहाँ पे जाके स्टोर कर देगा और आपके पास एक वेक्टर स्टोर तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम डॉक्यूमेंट लोडर की बात करें तो आपके पास LangChain, these आर डिफरेंट फॉर्मेट्स जो वो रीड कर सकता है। इवन दो एट द लास्ट में आपको नजर आ रहा होगा YouTube script, even though whenever if you want to read the whole YouTube video, just उस वीडियो का लिंक दो इसको, ये खुद ही रीड करके लाएगा और उसका टेक्स्ट चैनल करके आपको लगा देगा। अगर आपको लगता है आपने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई हुई है और YouTube पे अपलोड की हुई है, उसी वीडियो को आप इसे प्रोवाइड करो, ये उसका एक यू कैन से डॉक्यूमेंट बना के अपने वेक्टर स्टोर में स्टोर कर देगा। अब अकॉर्डिंग टू दैट वीडियो ये आपको रिस्पॉन्स देगा। इवन तो आप ऐसा भी सिस्टम बना सकते हो जो डायरेक्टली आप उसको वीडियो यानी उसकी लिंक प्रोवाइड करो, ये जाए खुद ब खुद जाके वो वीडियो उठाए भी नहीं, उस वीडियो को ओपन करे, उसमें से जो उसका यू कैन से दैट ट्रांसक्रिप्ट जो है वो क्रिएट करे और वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट बेसिकली एज अ फाइल फॉर द रेफरेंस यूज करेगा बाय यूजिंग LangChain। ठीक है, अगर आपको वैसे करना था मसला नहीं, ऐसे भी कर सकते हो। वो कैसे होगा, सिंपली आप क्या करोगे, वीडियो टू ऑडियो का मॉडल उठाओगे। ठीक है, तो वो वीडियो टू टेक्स्ट का मॉडल उठाओगे, तो बेसिकली उसमें से सॉरी ऑडियो टू टेक्स्ट का मॉडल उठाओगे। ठीक है, तो क्या करेगा, उस वीडियो का ऑडियो अलग, पहले उसको निकाल के उसको आप ऑडियो दोगे पहले, फिर उस ऑडियो का वो टेक्स्ट जनरेट करेगा, फिर उस टेक्स्ट का आप स्टोर करवाओगे कहीं ना कहीं, फिर जाके आपके पास फाइल बनेगी। दिस इज जस्ट प्रोवाइड डॉक्यूमेंट लोडर डॉट यूट्यूब लोडर या फिर इंपोर्ट यूट्यूब लोडर, डायरेक्टली यूट्यूब से फाइल उठाएगा, उसकी ट्रांसक्रिप्ट बनाएगा, खुद ही उसकी एक फाइल बनाएगा, इवन दो एक मेटा डेटा भी डिजाइन करेगा। मेटा डेटा में अंदर हो सकता है उस फाइल का नाम या फिर उस लिंक यानी आपकी उस वीडियो का नाम, ऑथर का नाम, ये चीज़ें भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। So this is how LangChain is performing great right now, क्योंकि आजकल हमारे पास हर चीज़ें इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ये पूरा का पूरा प्रोसेस खुद से डिज़ाइन करें। We can design our own pipeline, we can apply that pipeline directly from LangChain, even though we have LangGraphs also जहाँ पे आप directly LangGraphs भी बना सकते हो। कौन सा इंडस है, उसमें क्या था, हाँ हाँ एग्जैक्टली LangChain उसमें यूज होता है। लेकिन देखो जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली LangChain से करो, आप उसको मैनुअली भी कर सकते हो, मना नहीं है, और भी हमारे पास ऑप्शन है, हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। इवन तो हमारे पास पूरे के पूरे मॉडल्स भी हैं जिसको आप डायरेक्टली ऑडियो दो वो आपको टेक्स्ट निकाल के दे देंगे। ठीक है, हो सकता है आपके आगे फेस के ऊपर ऐसे कोई प्री ट्रेन मॉडल्स भी हों जो आप यूज कर सकते हो, जो यूट्यूब के वीडियोस के ऊपर काम कर, लेकिन अगेन हमें चाहिए रियल टाइम डेटा। रियल टाइम का मतलब है नई वीडियो अभी आई है जो वहाँ पे जाएगी एज अ रेफरेंस और उसकी हमें ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। तो LangChain बहुत अच्छा काम करता है किस चीज़ में, इस पूरे प्रोसेस को स्पीड अप करने, जहाँ आपको ये सारा प्रोसेस खुद से डिज़ाइन करना पड़ेगा, खुद से सारा काम करना पड़ेगा, वहाँ पर बेसिकली आपको ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ यूजिंग LangChain अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई सवाल है? ओके।
इवन तो आपको यहाँ पर रेडिट भी नज़र आ रहा होगा, इसमें आपको फेसबुक चैट भी नज़र आ रही होगी, इसके अंदर आपको गिटहब भी नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर आपको ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यानी ओडीटी भी नज़र आ रहा होगा, मोंगोडीबी भी आपको नज़र आ रहा है, एक्स, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैट, विकीपीडिया, यूट्यूब ऑडियो, दीज आर डिफरेंट फॉर्मेट्स जो डायरेक्टली लैंगचैन से आप रीड करवा सकते हो और उसे एक डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर क्रिएट करवा सकते हो। Now, whenever we're talking about document loader, how we can load a document here, as you can see, मैं यहाँ पर YouTube loader से basically इसको load कर रहा हूँ. For that, what we need to install is LangChain community. ठीक है? LangChain community क्यों है? LangChain क्या है? Basically हमारे पास यहाँ पर अलग-अलग libraries हैं. One is LangChain, one is LangChain Core, one is LangChain community. इस तरीके से हमारे पास है LangChain Classic. अब ये अलग अलग लाइब्रेरीज क्यों बनाई सर, एक में क्यों नहीं है? पहले सब कुछ एक में ही था, ठीक है। अब इन चीज को हमने अलग अलग कर दिया, उसकी एक वजह है, एक ही लाइब्रेरी के अंदर हमें इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे थे, अब मुझे इनमें से काफी ऑप्शंस को यूज ही नहीं करना, तो मेरा खुद का सिस्टम इतना ज्यादा हैवी हो रहा था कि मैं उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं, जो कुछ चाहिए आप वो उठा सकते हो। LangChain कम्युनिटी में क्या होगा, LangChain कम्युनिटी में आपको, कम्युनिटी का मतलब है LangChain डेवलपर्स जो अलग अलग सॉल्यूशंस बना रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं LangChain के अंदर, स्टिल वी आर वर्किंग ऑन दैट, ठीक है। अलग अलग सॉल्यूशंस बन रहे हैं जो बेसिकली इसी के अंदर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और इवन होते रहेंगे आगे भी, ओके। इसके अलावा अगर आपको YouTube लोड करना है, सिंपली हमने क्या किया, हियर यू कैन सी दिस फ्रॉम YouTube URL, डायरेक्टली YouTube का URL प्रोवाइड कर दिया, इसने एक डॉक्यूमेंट लोड किया और अगर आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। लेकिन डॉक्यूमेंट क्लास के अंदर आखिर है क्या, मैंने आपको क्या बताया, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक कंटेंट, दूसरा मेटा डेटा। कंटेंट जिसके अंदर पूरी स्ट्रिंग यानी पूरा का पूरा टेक्स्ट जो बेसिकली आपके उस फाइल या डॉक्यूमेंट से एक्सट्रैक्ट किया गया। मेटा डेटा इन विच वी हैव बेसिकली द इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल, ओके। इसमें कोई सवाल है, पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन। सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, वो चीज़ LangChain कम्युनिटी में से क्या मिलेगा, LangChain यू कैन से डॉक्यूमेंट लोडर कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज हाउ वी कैन डू दिस। इसमें कोई सवाल तो पूछ सकते हैं। फिर आते हैं हम टेक्स्ट स्प्लिटर के ऊपर। देखो ये सारा वही रैग अप्लाई कर रहा हूँ, वही रैग इम्प्लीमेंटेशन है बट बाय यूजिंग LangChain, ओके। उसमें भी क्या था, पहले आपको डॉक्यूमेंट को लोड करवाना था, उसके लिए हम क्या करते थे, पाई PDF2 इंस्टॉल किया, फिर उसमें रीड करवा, रीडर बनाया, फिर रीडर से रीड करवाया, फिर लूप चलाया, फिर 500 बार चलाया, फिर उसके ऊपर हमने जो है ना क्या कहते हैं ओवरलैपिंग और 100 लगाई और फिर जाके वो बेसिकली आपके पास एक कंप्लीट चंक्स बनते थे। यहाँ पर आपके पास ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर आप क्या करोगे, बेसिकली जब आप टेक्स्ट स्प्लिटर की बात करोगे तो हमारे पास टेक्स्ट स्प्लिटर ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसको हम अगर यूज करते हैं, here you can see we have text splitter। इसके लिए हमारे पास है रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, ठीक है। हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं जिसमें हमारे पास आता है कैरेक्टर्स या फिर टोकन्स के लिए, रिकर्सिव कैरेक्टर्स के लिए, डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर्स के लिए, सेमेंटिक चंकर्स के लिए एंड एजेंट लाइक स्प्लिटिंग। अलग अलग ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है फॉर स्प्लिटिंग द टेक्स्ट, ओके। What we are going to use is to use recursive character text splitter. Why? What is recursion? Recursive comes from the recursion. Recursion का मतलब होता है something calling itself, ठीक है। यानी बार बार ये एक ही चीज चलती रहेगी जब तक कंप्लीट चंक्स नहीं बनते, ठीक है। तो हमें बेसिकली रिकर्सिव वे में ही निकालना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे रिकर्सिव वर्ड यूज किया। नाउ हियर यू कैन सी सिंपली आपने आपको बताना चंक साइज क्या है, 2000। चंक ओवरलैप कितना है, 0 या 100 या 200 या 300, व्हाटएवर यू वांट टू यू कैन से ओवरलैप। आप यहाँ पर ओवरलैप्शन प्रोवाइड कर सकते हो, ओवरलैप प्रोवाइड करो, ये खुद ब खुद उसके चंक्स बना के आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। पूरी की पूरी लिस्ट बना देगा। नेक्स्ट हमारा क्या था, अब ये चंक्स बन गए, अब इसके आप बनाओगे टोकन्स यानी एम्बेडिंग्स करोगे। इसकी एम्बेडिंग्स यानी नंबर से कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर है न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन वेक्टर इन हाई डायमेंशन स्पेस।
Each dimension reflects an aspect, or you can say that similarity with proximity of embedding space. Again, similarity here would be find it by using embeddings. Now here from embedding what I can do is to do, for example यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ क्रोमा. Now अब ये क्रोमा हमें कहाँ से मिलेगा? या फिर आप अगर फेसेस यूज करना चाहो तो फेसेस भी यूज कर सकते हो. लेंथ एंड डायरेक्टली आप लोगों को क्रोमा फेसेस प्रोवाइड करता है. कहाँ से प्रोवाइड करता है? We basically have LangChain community vector stores. From there we can import chroma. ओके सो हमारे पास वेक्टर स्टोर में से हमें क्रोमा मिल जाएगा. आपको पाइनकॉन चाहिए वो भी मिल जाएगा. आपको फेसेस चाहिए वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा. डायरेक्टली आप कॉल करवा सकते हो. व्हाट वी नीड टू प्रोवाइड इन क्रोमा, नंबर 1 चंक जिसको आपने एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करना है. नंबर 2 बाय विच यू वांट टू कन्वर्ट योर चंक्स इनटू टोकन्स या फिर एम्बेडिंग्स या फिर आप कह सकते हो वेक्टर्स. ठीक है. नाउ व्हाट इज हियर OpenAI embedding? This is the model coming from OpenAI जो आप डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हो. यहाँ आप बता सकते हो कौन सा OpenAI का मॉडल फॉर द एम्बेडिंग्स आपने यूज करना है. यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड दैट मॉडल. ये डायरेक्टली वहां से कॉल करेगा, खुद ब खुद OpenAI पे जाएगा, वहां से कॉल करेगा और आपको यूज करेगा विदाउट यूजिंग एक्सेस की. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम बेसिकली जो पब्लिकली अवेलेबल एम्बेडिंग्स हैं उसी को यूज कर रहे होंगे LangChain के अंदर. अगर आप चाहते हो कोई स्पेसिफिक तो वो भी किया जा सकता है. ऐसा नहीं है कि आप वो नहीं कर सकते, वो भी आप कर सकते हो अपने खुद के. यू कैन से दैट OpenAI के अकाउंट से अगर आप यूज करना चाहते हो तो वो भी यूज कर सकते हो. उसके लिए बेसिकली आपको API की चाहिए होगी और वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी. इवन तो आप यहाँ पे डायरेक्टली भी कॉल करवा सकते हो. हाँ ENV के अंदर आपको API की डालने की जरूरत ही नहीं है. लेकिन आगे तो पड़ेगी ना. अगेन मॉडल तो आप जो कॉल करोगे उसके लिए तो एक्सेस चाहिए. नाउ वी हैव वेक्टर स्टोर्स जो बेसिकली यूज होते हैं अगेन वही एम्बेडिंग्स को स्टोर करने के लिए. अब आपको यहाँ पर अगर क्रोमा आपको बेसिकली ये क्रोमा डेटाबेस यानी क्रोमा वेक्टर स्टोर भी प्रोवाइड करता है. इवन वी हैव फेसेस, वी हैव पाइनकॉन, वी हैव Trant, we have Docere, we have Vivet, we have PostGRE SQL. ठीक है, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा ऑलरेडी. We have Supabase, नाम सुना होगा आपने Supabase का. We have Neo4j, we have Redis, इसका भी नाम आपने सुना होगा. We have Astra DB, we have Azure Cognitive Search. So basically these are different you can say vector stores जो आपको LangChain provide करता है, जो आप यूज कर सकते हो. आपको पाइनकॉन चाहिए मिलेगा, आपको फेसेस चाहिए मिलेगा, आपको क्रोमा चाहिए वो भी मिलेगा. ठीक है. बाकी चीजें भी ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल हैं. अगर आपको इसमें से भी कोई चीज यूज करनी तो आप इजीली यूज कर सकते हो. यूजिंग डेटा व्हाट वी कैन डू इज द प्रॉम्प्ट कंप्लीट टेम्पलेट. नाउ एट द टाइम ऑफ प्रॉम्प्ट सबसे पहले इंस्ट्रक्शन, फिर कॉन्टेक्स्ट, फिर क्वेश्चन. रिमेंबर यही प्रोसेस मैंने कल भी यूज किया था. ऊपर हमने बताया था भाई आपने इंस्ट्रक्शन करना क्या है, आप कौन हो, किस तरह रिप्लाई देना है. फिर हमने बताया दिस इज द कॉन्टेक्स्ट. फिर आया आंसर. इसका काम था आंसर, सवाल का आंसर निकालना. कहाँ से? आपके कॉन्टेक्स्ट में से. कॉन्टेक्स्ट किधर आया? रिट्रीव होकर आया. कहाँ से आया? आपकी फाइल में से आया. ऐसा ही है. यही सेम चीज हम यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं. नाउ फॉर एग्जाम्पल वी हैव क्वेश्चन, एम्बेडिंग्स हुई, डिस्टेंस बनाया, उसके बाद रिट्रीवर में आ गए. अब आते हैं हम रिट्रीवर. नाउ रिट्रीवर कैसे यूज किया जाता है? From here LangChain dot retrievers we can use dot multi-query import multi-query retriever. From here we can directly you can say retrieve different you can say अगर फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन आपके पास आया है, आप चाहते हो आपके डेटाबेस में से जाके वो रिट्रीव होकर आए, तो आप क्या करोगे? सिंपली आप इसको डायरेक्टली अपना डेटाबेस प्रोवाइड कर दोगे. ठीक है. अब एक सवाल है,
सवाल ये है कि सर ये क्या है db एज रिट्रीवर? दिस इज बेसिकली अ फंक्शन फ्रॉम क्रोमा, यानी जब आप क्रोमा डेटाबेस बनाओगे, जब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, डेटाबेस बन गया, वेक्टर स्टोर बन गया, आपका डेटा उसके अंदर स्टोर हो गया, नाउ वी हैव अ फंक्शन नेम्ड एज रिट्रीवर। मतलब यही क्रोमा एज रिट्रीवर भी काम किया जा सकता है, तो हम इसी को एज अ रिट्रीवर यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसी में से तो निकालनी है सिमिलैरिटीज। ठीक है, अब ये रिट्रीवर हमने प्रोवाइड कर दिया हमारे मल्टी क्वेरी रिट्रीवर को। यू कैन सी इन LLM वी नीड टू प्रोवाइड द मॉडल, जिसके जरिए आप बेसिकली आपने एम्बेडिंग की है। ये एम्बेडिंग्स आपने बेसिकली ऊपर मैंने इसके अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, एम्बेडिंग्स कहाँ गया, दिस इज द एम्बेडिंग है, OpenAI एम्बेडिंग। तो इसको बेसिकली आपने LLM प्रोवाइड करना है। Now, how to design prompt template? As you can see the same thing जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था, लेकिन इस बार हम यूज करेंगे LangChain डॉट prompts। Now LangChain डॉट prompts क्या करता है? इट इज बेसिकली यूज, इसमें से आपको चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट भी मिल जाएगा और प्रॉम्प्ट टेम्पलेट भी मिल जाएगा, दोनों चीजें आपके पास हैं। अगर आप चाहते हो इस तरह बात को चैट कर रहे हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं खुद से डिजाइन करूँ पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर हमने यूज किया है चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, जिसके अंदर हमारे पास इनपुट वेरिएबल्स ऑलरेडी हमने यहाँ पे बना दिए, वो चीज कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट एंड क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास एक और ऑप्शन का नाम है मैसेजेस। अब इस मैसेजेस के अंदर आप बेसिकली डिजाइन करोगे चैट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब चैट के टाइम पे जो एक जवाब होगा वो एक प्रॉम्प्ट होना चाहिए, जिस तरह हमने स्टोर करवाया था, पूरी की पूरी लिस्ट आपकी स्टोर हो रही थी, जिसमें बेसिकली आपके पास मेमोरी बिल्ड हो रही थी, एक तरीके से टेम्पररी बेस्ड मेमोरी आपके पास बन रही थी। दैट मेमोरी वाज बिल्ड बिकॉज here what we were doing is to basically create a complete structure like chat। ठीक है, as you can see simply हमने क्या किया, यहाँ पर एक prompt टेम्पलेट बनाया, इसके अंदर बेसिकली हमने प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर दिया कि भाई ये हमारा यू कैन से दैट प्रॉम्प्ट है, यानी ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है, और जो हमारे पास क्वेश्चन होगा वो हमारे पास यहाँ से आएगा बाहर से। ठीक है, सिंपल। So now this is the complete whole structure of creating prompts from LangChain। इधर सर क्या हम वही सेम स्ट्रक्चर अप्लाई नहीं कर सकते? आप वो भी कर सकते, प्रीवियस वाला, कल वाला। ठीक है, आप वो सेम स्ट्रक्चर भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, पर डिपेंड फिर ये होता है कि वहाँ पे आपको फिर LangChain यूज नहीं करनी पड़ेगी, वहाँ पर फिर आप उसको अलग से OpenAI में लेकर आओगे। ठीक है, यहाँ से तो आप सारा कुछ एम्बेडिंग्स वगैरह करके रिट्रीव करके फिर वो जो कॉन्टेक्स्ट आपके पास मिलेगा वो कॉन्टेक्स्ट आप इसको प्रोवाइड करोगे उसको। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कॉन्टेक्स्ट खुद ही इसके पास आएगा। ठीक है, now we have LangChain hub। now what is hub? this is not only hub, this is basically आप इसके जरिए, ये LangChain वालों का हब है। अगर आप चाहते हो कि आपको चाहिए हगिंग फेस का हब, तो आप यहाँ पे हगिंग फेस हब भी कॉल करवा सकते हो। LangChain हब क्या है, लेट मी शो यू। now this is LangChain hub here। एज यू कैन सी, जब आप, मैंने क्या कहा, LangChain बेसिकली हमारे पास कोई यू कैन से टेक्निक नहीं है, दिस इज बेसिकली अ लाइब्रेरी फ्रॉम वेयर यू कैन गेट ऑल दीज ऑपरेशंस, और आप एक कंप्लीट पाइपलाइन बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आता है LangChain हब। LangChain हब बेसिकली हमारे पास एक तरीके का यू कैन से दैट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको चाहिए यहाँ पे, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, दिस इज रैग प्रॉम्प्ट। नाउ हियर यू कैन सी कि ये बता रहा है कि भाई रैग प्रॉम्प्ट किस तरीके से आप यहाँ से पुल कर सकते हो। ठीक है, अब रैग प्रॉम्प्ट किस तरह से होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सबसे पहले इसके ऊपर एक कंप्लीट
इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, फिर क्वेश्चन, फिर कॉन्टेक्स्ट एंड देन आंसर। ठीक है, ये पूरा का पूरा रैग प्रॉम्प्ट है। इसके अलावा हमारे पास और भी प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे नजर आएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ रिएक्ट के ऊपर आ जाता हूँ। आप दिस इज इफ यू वांट रिएक्ट टाइप, यानी आपको कोई यहाँ पे आउटपुट चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो दिस इज रिएक्ट टाइप आउटपुट, जिसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज बेस्ट यू कैन। ठीक है, दिस इज द टेम्पलेट। यू हैव एक्सेस टू द फॉलोइंग टूल्स, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके टूल्स लिखे हुए होने चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है यूज द फॉलोइंग फॉर्मेट, ये आपके पास फॉर्मेट है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ टूल्स में से जो टूल नेम्स होंगे वो खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएंगे। क्वेश्चन के अंदर आपका क्वेश्चन आ जाएगा और थॉट के अंदर आपका एजेंट स्क्रैप करेगा। अब इसका फायदा क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए। मैं चाह रहा हूं मुझे एक आउटपुट मिले जो जेसन फॉर्मेट में हो। लेट्स सर्च के यहाँ पे हमें जेसन मिलता है कि नहीं। Here you can see React JSON, here React Chat JSON. This is a JSON format जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ना। Here you can see ये पूरा का पूरा JSON इसका लिखा हुआ। तो अगर आपको चाहिए जेसन फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए, या जेसन फॉर्मेट से आप इनपुट देना चाहते हो और आउटपुट लेना चाहते हो, इट डिपेंड्स। ठीक है, आप ये प्रॉम्प्ट किस तरफ रखते हो। ठीक है, तो हेयर फ्रॉम हेयर यू कैन डिजाइन डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स, इवन दो आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी डिजाइन प्रॉम्प्ट्स पड़े हुए हैं, आप चाहो तो उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हमने यूज किया कुछ वॉज रैग फॉर्मेट। क्यों? क्योंकि रैग प्रॉम्प्ट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रैग एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो एक ऐसी एप्लीकेशन जो आपको आउटपुट में क्या प्रोवाइड करे, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट यानी आपका आंसर प्रोवाइड करे, तो आप वो फॉर्मेट ऊपर से चूज कर सकते हो। इवन तो आप अपना खुद का फॉर्मेट भी वहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पर हमारे पास कुछ फिल्टर्स भी होते हैं, आप चाहो तो इन फिल्टर्स के जरिए डिफरेंट, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आएंगे वी हैव एजेंट, आई वांट टू गो फॉर द एजेंट। So these are some agent-like response, जैसे कि React JSON system prompt, time aware React multiple input JSON। अच्छा, यहाँ पे JSON ही सर्च किया हुआ है क्या? Now super agent कैसे जवाब देता है? ChatGPT 0613। Now here you can see this is the complete super system prompt है। और उसके अलावा इसका यूजर ये रहा, तो डायरेक्टली आप इसको सिंगल क्वेश्चन दोगे, इनपुट दोगे। ये इसका सिस्टम प्रॉम्प्ट है। जो सिस्टम प्रॉम्प्ट अगर आपको देना है तो वो इस तरीके से देना है आपको इसको, और जो ये आंसर देगा वो आपको डायरेक्ट टेक्स्ट में ही देगा। और अगर यूज करना हो तो उसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है विच इज ह्यूमन पी सुपर एजेंट। ठीक है, कोई दूसरा फॉर्मेट आपने देखना है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि मैं आ जाता हूँ यहाँ पे हमारे क्लासिफिकेशन के ऊपर आ जाता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन आंसर पे। नाउ एज यू कैन सी दिस इज द सिस्टम हियर, और इसने यूजर का एग्जांपल नहीं दिया हुआ। यूजर का एग्जांपल देखते हैं इसमें मिला हुआ। Now customer sentiment, here you can see कस्टमर सेंटीमेंट एनालिसिस का बेसिकली ये हमारे पास एक प्रॉम्प्ट है। नाउ हियर यू कैन सी इसके अंदर ये सिस्टम प्रॉम्प्ट आपने इस तरीके से इसको लिख के देना है। यूजर को जवाब ये ऐसे देगा, क्लाइंट का लेटर बना के देगा, साथ में फॉर्मेट इंस्ट्रक्शंस देगा कि इसमें ये चेंजेस करो। तो ये पूरा फॉर्मेट आपके पास बना हुआ है, आप ये फॉर्मेट कॉल कर सकते। अदरवाइज आप क्या करते हैं, खुद से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते, खुद से डिज़ाइन करते, उसको कहते कि इसी फॉर्मेट में दो, उसकी कोई गारंटी नहीं, पता नहीं वो उस फॉर्मेट में देगा भी कि नहीं देगा। देगा तो सही, लेकिन अगेन कहने का मकसद आपको ये सारा भी खुद से डिज़ाइन करना पड़ता है। Here we have different options, आप इसमें से कोई भी इनपुट और कोई भी आउटपुट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और वो वहाँ पे आप यूज कर सकते हो। इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, Now, whenever we are going to the LLMs here, now
how we can import different LLM models. Now, for example, I want to import OpenAI का चैट यानी चैट OpenAI मॉडल मुझे उठाना है जिसमें यू कैन से दैट जो क्वेश्चन एंड आंसर बॉट हो हमारे पास OpenAI के अंदर, ठीक है। जो हमारे पास क्वेश्चन और आंसर मॉडल है OpenAI का वो आप यहाँ से कॉल करवा सकते हो, सही। जेमिनाई के अगर आपको चाहिए तो जेमिनाई का हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन अगेन चैट वाले में बेसिकली क्वेश्चन एंड आंसर होगा। अगर ऑडियो के लिए होगा तो यहाँ पे नाम चेंज है, वो नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली चैट OpenAI। हियर वी हैव कॉल बैक्स की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो यूज कर सकते हो, वैसे इसकी जरूरत नहीं होती। What we are going to do is chat OpenAI LLM हमारे पास यहाँ पे बनेगा, जिसके अंदर आप अगर स्ट्रीमिंग रखना चाहते हो तो स्ट्रीमिंग का मकसद होता है कि वो जब रिस्पांस दे रहा होता है तो पूरी की पूरी स्ट्रीम जनरेट होती है, ठीक है। जैसे कि आप उससे बात कर रहे, जैसे टेक्स्ट गया, क्या हुआ, चेंजेस आई, फिर वापस आया, फिर गई, तो पूरी स्ट्रीम जनरेट होगी। अगर ये स्ट्रीम स्टोर करना चाहते हो तो आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। टेम्परेचर और भी जितने भी हमारे पास अलग अलग यू कैन से दैट पैरामीटर है वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। What are LLMs available in LangChain? We have OpenAI, we have Vertex AI, we have this is basically Azure तो है, लेकिन ये Azure नहीं, ये बेसिकली है तो OpenAI के साथ ही, लेकिन इसको साथ में आपको Azure बेस मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा Fireworks और AI, we have Anthropic, we have Olama, ठीक है, we have Hugging Face and we have Amazon प्लेटफॉर्म, ठीक है। हगिंग फेस का भी कोई मॉडल आपको चाहिए वो भी डायरेक्टली मिलेगा, कोई पाइपलाइन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, कोई ट्रांसफॉर्मर्स पे जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप हगिंग फेस से यहाँ से कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप कोई ऐसा मॉडल यूज कर रहे हो जिसमें आपको एक्सेस चाहिए तो उसकी जाहिर सी बात है एक्सेस की आपको देनी पड़ेगी। ओपन राउटर यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल यूज कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ओपन एआई मेरे पास है यहाँ, और ओपन राउटर से मैं डायरेक्टली OpenAI में कॉल करवा सकता हूँ बाय जस्ट प्रोवाइडिंग बेस URL। तो वही सेम पैरामीटर्स मिलेंगे, हल्का सा नाम चेंज है उसका, ठीक है, बट नाम वही होगा बेस URL। तो आप वहाँ पे अपना URL सेट करना है, आपको अपनी API की प्रोवाइड करनी, मॉडल कॉल हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। We have different OSS models provided जो हम लोग यूज कर सकते हैं। These are the same things here. Now let's see how we can put everything together. Number one, documents के लिए retriever dot get relevant document, यहाँ पर आप प्रोवाइड करोगे क्वेश्चन, ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली अपने वेक्टर स्टोर में जाएगा, वहाँ से जाके सिमिलरिटी चेक करेगा, जिसकी सिमिलरिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, टॉप की वैल्यूज निकाल के लेकर आएगा आपके लिए। अब वही जो भी वैल्यूज आपको यहाँ पे मिली, इन सब को आपने कर दिया यू कैन से ज्वाइन मेंबर। क्लास के अंदर भी मैंने ज्वाइन किया था, डॉट पर पेज कंटेंट, ठीक है, जितने भी हमारे पास आया उसको हमने बेसिकली ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद प्रॉम्प्ट क्रिएट किया। नाउ दिस इज प्रॉम्प्ट क्रिएशन, आई एम नॉट डायरेक्टली प्रिडिक्टिंग, दिस इज जस्ट प्रॉम्प्ट क्रिएशन। प्रॉम्प्ट के टाइम पे मैंने जो ऊपर प्रॉम्प्ट कॉल करवाया था व्हिच वाज रैग प्रॉम्प्ट, ठीक है, उसी को मैंने बताया भाई कॉन्टेक्स्ट ये है, क्वेश्चन ये। अब ये जो की है ये किधर से आई? दिस की कम्स फ्रॉम हेयर। Here you can see की कॉन्टेक्स्ट की क्वेश्चन, ये सेम होना चाहिए। अगर आपने की के अंदर क्वेश्चन के जगह पे कुछ और लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन की जगह पे कुछ और लिख दिया, तो वो उसी पोजीशन पे जाके नहीं ऐड होगा, वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा, ठीक है। इवन तो आप अपना खुद का भी फॉर्मेट बना सकते हो, यहाँ पे लॉग इन करो, अपना खुद का बनाओ, तो आप फिर उसको कॉल करवाओगे अपने फॉर्मेट को, तो आपका फॉर्मेट कॉल होगा, ठीक है। इसमें कोई सवाल है तो मुझसे पूछो। ओके, नाउ आगे चलते। सो बेसिकली आपने यहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड किया, इसने पूरा का पूरा एक प्रॉम्प्ट जनरेट कर दिया। प्रॉम्प्ट के अंदर ऑटोमेटिकली आपके पास क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, आपके पास ये पूरा का पूरा लिखा हुआ भी आ जाएगा,
और साथ में इधर क्वेश्चन आ जाएगा, इस जगह पे कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा, इस जगह पे वो आंसर जनरेट करेगा। अभी तक उसने जनरेट नहीं किया, ठीक है। इसी प्रॉम्प्ट को हमने डायरेक्टली इसको प्रोवाइड कर दिया, डॉट टू मैसेजेस, ठीक है। अब यहाँ पर टू मैसेजेस से मुराद जितने भी मैसेजेस आपने कॉन्टेक्ट किए हैं वो ऑटोमेटिकली इसके बाद जाते रहेंगे। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ यूजिंग द होल रैग सिस्टम। दिस इज अ रिट्रीवर प्रोसेस बेसिकली। रीडिंग वाला तो ऑलरेडी ऊपर हो, टोटल आपके पास 10 लाइनों में सारा का सारा काम होता है, जहां पर हमें पूरा सिस्टम खुद से डिजाइन करना पड़ रहा है। Now we have more, you can say, functionalities that comes from the chains. Now these are different chains जो ऑलरेडी हमारे पास बनी हुई हैं और आप चाहो तो इन चेन्स को भी यूज कर सकते हो। ये तो था हम अपने खुद की चेन बना रहे थे, ठीक है, कंप्लीट चेन दैट वी वर डिजाइन, ठीक है। आप पाइपलाइन भी कह सकते हो, चेन भी कह सकते हो। डेटा आया, उसके साथ कनेक्टेड डेटा आया, उधर गया, वहां से आया, उधर गया, पूरी एक पाइपलाइन या चेन बन। We have some pre-built chains here. For example, we have a sequence of calls जिसमें आपके पास simple, modular, efficient, compose your own off-the-shelf legacy class, streaming, asynchronization, optimize and integrated with LangSmith और LangServe. LangSmith तो आपको समझ आ गया ये क्या, ठीक है। We have LangServe also, ठीक है। उस पर क्या काम करते हैं उसमें हम आगे आते हैं, पहले तो आते हैं यहाँ पे। ना ये सब कुछ तो बन गया, रिट्रीवर भी बन गया आपका, क्या कहते हैं, एलएलएम भी आपने कॉल करवा लिया। अब आप चाहते हो पूरी की पूरी चेन बनाना, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। नाउ हियर वी हैव दैट वी कैन डू इज पुट एवरीथिंग टुगेदर विद LCEL। व्हाट इज LCEL हियर? LCEL means what? हाँ, LangChain एक्सप्रेशन लैंग्वेज, वेरी गुड, सही है। बेसिकली व्हेन आई टॉकिंग अबाउट लैंग चेन, ठीक है, वैसे तो LCEL को हम नॉर्मली लैंग चेन से ही वैसे क्या कहते हैं करते हैं, यू कैन से दैट कंसिडर। बट EL क्या है यहाँ पे? बेसिकली एक्सप्रेशन लैंग्वेज, जो बेसिकली पूरे एक्सप्रेशन जो आपने डिजाइन किया है उसी को रीड करेगा। अब एक्सप्रेशन लैंग्वेज से मुराद क्या है, इसको हम नॉर्मली रियल टाइम से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आई नीड टू डिजाइन समथिंग, आई नीड टू वरी अबाउट कि भाई ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। बाय जस्ट यू कैन से सीइंग द एक्सप्रेशन ऑफ द ह्यूमन वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हमें इसको आगे क्या जवाब देना है। दैट एक्सप्रेशन कम्स फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स, दिस इज योर आउटसाइड सोर्स। वही पूरी पाइपलाइन या चेनिंग आप यहाँ पर लैंग्वेज के जरिए डिजाइन कर सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी दिस हियर व्हाट वी से दैट ये सबसे पहले आपने इंपोर्ट करना है LangChain core डॉट runnables. Now what is runnables? Runnables basically we are going to create a complete chain जो डायरेक्टली रन की जाए, कि मैं जैसे ही उस चेन को रन करूं वो मुझसे फाइल मांगे, मैं उसको फाइल दूं, वो खुद ही जाके उसका वेक्टर बनाए, सब कुछ बनाए, इन दी एंड हमारे पास आउटपुट निकाल के दे दे, ठीक है। दूसरा हमारे पास है भाई आउटपुट पार्सर, जो उसमें आउटपुट दिया है उसको हमने पार्स करना है इन अ वे कि हमें समझ में आए कि आखिर वो है क्या, ठीक है। नंबर वन, हाउ वी कैन क्रिएट इट, दैट इज सिंपल। आपने एक रेट चेन बना ली यहाँ पे जिसके अंदर आपने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड किया, कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है लैम्डा फंक्शन। नाउ व्हाट इज लैम्डा फंक्शन? ऑनलाइन नहीं होता, ऑनलाइन भी मिल जाता है लेकिन ऑनलाइन होता नहीं। ऑनलाइन आपको एजोर पे मिलता है, ठीक है, वन लाइन फंक्शन होता है, बिल्कुल सही बात है। अब ये वन लाइन फंक्शन बेसिकली दिस इज एसिंक्रोनस फंक्शन। एसिंक्रोनस फंक्शन का मतलब होता है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह काम करता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आई नीड टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि वो एक साथ चल रहे हों,
आई डू नॉट वांट कि भाई पहले एक टास्क परफॉर्म हो, फिर दूसरा परफॉर्म हो, फिर तीसरा परफॉर्म हो, फिर चौथा परफॉर्म हो. आई वांट ऑल दीज टास्क शुड बी परफॉर्म एक साथ परफॉर्म हो रहे. At that time I can use lambda function. This lambda function is basically used जिस तरह आप लोगों ने मैंने वन लाइन लूपिंग पढ़ाई थी. आप लोग वन लाइन लूपिंग क्या थी, सिंपली हम लोग यूज करते थे जिस तरह आप लोग सेट के अंदर यूज करते हो सेट बिल्डर फॉर्म, उसी तरीके से हम उसको यूज करते थे. दिस इज द सेम थिंग बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू यूज लैम्डा फंक्शन. इसके अंदर हम डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं कोई भी फंक्शन आप इसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हो जो पैरेलल चलना चाहिए, जो ऑन द स्पॉट पैरेलल चले. इसके ऊपर हम परफॉर्म करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से इसको हम काम कर सकते हैं. नाउ वी हैव परफॉर्म द लैम्डा फंक्शन हियर, जिसके अंदर हम पर डॉक्यूमेंट उठा रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट को पेज कंटेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं. हर पेज के कंटेंट को हम बेसिकली ज्वाइन करवा रहे हैं. लैम्डा का काम क्या है, एक ही टाइम पे 10 डॉक्यूमेंट है, 10 को रीड करो. नॉर्मली क्या होगा अगर आप वैसे लूप चलाओगे तो पहले एक डॉक्यूमेंट, फिर दूसरा डॉक्यूमेंट, फिर तीसरा डॉक्यूमेंट, फिर चौथा डॉक्यूमेंट, ऐसे ही है ना. अभी डॉक्यूमेंट को इतना बड़ा डॉक्यूमेंट तो होगा नहीं कि इतना टाइम लेगा, तो क्यों ना हम इन सारे डॉक्यूमेंट को एक साथ पैरेलल चलाते हैं. क्या मैंने अगर एक डॉक्यूमेंट पहले रीड कर लिया तो क्या उससे दूसरे डॉक्यूमेंट में कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. एक फाइल आपने पहले रीड कर ली, दूसरे डॉक्यूमेंट में कोई मसला नहीं. 10 डॉक्यूमेंट नहीं, 10 फाइल्स आपके पास हैं, 10 की 10 फाइल एक साथ रीड करो. अब लैम्डा डॉक्यूमेंट लगाया हमने, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल वी हैव मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स इन डॉक्स, ठीक है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स अगर हमारे पास हैं तो एक वन बाय वन उठाने से बेहतर ये है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट उठाओ, एक साथ उन्हें रीड करो, रीड करने के बाद उन्हें आपने ज्वाइन कर देना. ठीक है, तो लैम्डा क्या करेगा, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा जो अगर 10 डॉक्यूमेंट 10 थ्रेड आपके एकदम एक साथ चलना स्टार्ट हो जाएंगे. 10 के 10 डॉक्यूमेंट एक साथ रीड हो जाएंगे और जितना टाइम आपको 10 को रीड करने में लगता, अभी आपको जितना टाइम एक को रीड करने में लगेगा उतने ही आपको 10 को रीड करने में लगेगा. अगर मैं मैनुअली लूप के साथ चलाऊंगा 10 डॉक्यूमेंट रीड करने में फॉर एग्जांपल आपको लग गया 3 मिनट लग गए और एक डॉक्यूमेंट को रीड करने में आपको लग गया 0.3 मिनट. ठीक है, 0.3 मिनट मतलब 30 सेकेंड्स आपको लग गए फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, अब ये जो 0.3 मिनट्स के अंदर ही ये 10 के 10 डॉक्यूमेंट एक साथ रीड कर लें. थोड़ा सा फर्क आ सकता है, 0.4 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, डिपेंड करता है आपके प्रोसेसर के ऊपर कि प्रोसेसर कैसा है, क्या वो इतना यू कैन से लोड सपोर्ट कर पाता है. अगर करता है तो आपके फोल्डर में 10 फाइलें पड़ी हुई, 10 की 10 फाइलों को रीड करो. ठीक है, उसमें से पेज यानी जो पेज है उसका जो कंटेंट है उसको एक्सट्रैक्ट करो, वो इसको प्रोवाइड कर दो, दैट्स इट. ठीक है, then we have the question. In question we are going to provide runnable pass through. ठीक है, अब ये runnable pass through है क्या? This runnable pass through is basically कि जब ये चलता रहे, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया रनएबल पास थ्रू का मतलब होता है कि भाई जो आपने कंप्लीट चेन बनाई है इसको आपने कंप्लीट रन करना है. पहले डेटा आएगा, रिट्रीवर के पास जाएगा, फिर वहां से रिट्रीव होगा, रिट्रीव होने के बाद फिर वापस आपके एलएलएम के पास आएगा, फिर वो जनरेट करवाएगा. ये सारा प्रोसेस एक साथ आपने खुद नहीं करना, बोला ऑटोमेट कर. ठीक है, व्हाट हैपेंस, इसके अंदर आपका प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करना है आपने कि प्रॉम्प्ट कौन सा है, एलएलएम प्रोवाइड करना है कि एलएलएम कौन सा है, और एसटीआर आउटपुट पार्सर प्रोवाइड करना है जो इसको आपके आउटपुट को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, इन द एंड आप इस रैग चेन को इन्वोक कर दोगे विद क्वेश्चन, ये बाकी काम खुद कर दो. अब आपको करना है क्या, सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शन चलाना. लैपटॉप में चार्जिंग पे लगा लेता हूँ, नहीं अभी है यार, चल जाएगा, और नमाज के टाइम होने वाला वैसे भी तो उस वक्त चली जाएगी, उसके बाद इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं. नाउ इस यहाँ तक कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, एनी क्वेश्चन यू मस्ट स्टिल आस्क. सवाल पूछो भाई, ऐसे कैसे तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया? समझ आ गया? नहीं आया समझ? ये वाला दोबारा समझा. बेसिकली हमारे पास यहाँ पर देखो, अभी तक हमने ऊपर पूरा का पूरा प्रोसेस डिजाइन किया. दिस वाज हाउ टू रिट्रीव, दिस इज
हाउ यू कैन कॉन्टेक्ट, यानी किस तरह आप जो ज्वाइन करोगे, उसके बाद इन्वोक करोगे और इन दी एंड आपके पास जो मैसेज आएगा उसको एज अ रिजल्ट डालोगे। दिस वाज द मैनुअल अगेन इन LangChain। ठीक है, सारा ऑपरेशन आपने वन बाय वन परफॉर्म किया, इन दी एंड आपके पास रिजल्ट आ गया। बट मैं ये सारे ऑप्शंस खुद से परफॉर्म नहीं करना चाह रहा, rather using every single function, get relevant document, ज्वाइन करो, फिर प्रॉम्प्ट दो, फिर उसी प्रॉम्प्ट को LLM को प्रोवाइड करो, फिर उससे आउटपुट लो, ये सारा यहाँ पे मैनुअल हो रहा है, ऐसा ही है। और ये जो हमारे पास रिट्रीवर्स थे ये हमने ऑलरेडी ऊपर बनाए हुए थे, ठीक है, वो तो बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक है, वो आपने बना लिए ऊपर। Once you have created all this, we do not need to use, or you can say create our own RAG application in this way। मुझे इस तरीके से नहीं बनानी। क्यों? क्योंकि अभी मैं मैनुअल प्रोसेस छोड़ कर आया हूँ। LangChain में क्यों आया? क्योंकि मुझे मैनुअली इंप्लीमेंट नहीं करना था, ऐसा ही है। अब फिर आगे मैं वही मैनुअली कर रहा हूँ, डेटा आ रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास प्रोग्रामिंग या फिर आपके पास कोड कम हो गया और थोड़ा आसान भी हो गया। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ कॉल करना है, डॉक्यूमेंट देना है, कॉल करना है, मैसेज देना है, बस, बाकी कुछ भी नहीं करना। हो तो गया लेकिन स्टिल मैनुअल है। आई वांट ये प्रोसेस भी ऑटोमेट हो सके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक पूरा का पूरा रनेबल फंक्शन बनाओ जो डायरेक्ट कॉल करो, सारा का सारा पाइपलाइन खुद ब खुद रन होगा। कैसे? Here we have, I have created my RAG chain। RAG chain के अंदर सबसे पहले आप ये बताओगे कि भाई आपने क्वेश्चन और कॉन्टेक्स्ट कहाँ से देना है। ये कॉन्टेक्स्ट और क्वेश्चन किधर से आएगा? क्योंकि आपको पता है LangSmith में हमने जो बेसिकली प्रॉम्प्ट चूज किया था उसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन भी था और कॉन्टेक्स्ट भी। ठीक, अब आते हैं कॉन्टेक्स्ट के ऊपर कि भाई कॉन्टेक्स्ट किधर से आएगा और क्वेश्चन का क्या करना है। कॉन्टेक्स्ट आपके पास यहां पर आ रहा है कहां से? रिट्रीवर से। रिट्रीवर जो हमने ऊपर डिजाइन किया था, ये रिट्रीवर, ठीक है, रिट्रीवर हमने यहाँ पे डिजाइन किया, इसी रिट्रीवर को मैंने वहां पे कॉल करवाया। मैंने कहा भाई रिट्रीवर कॉन्टेक्स्ट किधर से मिलेगा? जाहिर सी बात है रिट्रीवर से मिलेगा। रिट्रीवर काम क्या था? फाइल में जाना, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ढूंढना, वो लेकर आके एज अ कॉन्टेक्स्ट देना। तो ये कहां से मिलेगा? रिट्रीवर से मिलेगा। अगेन सेट बिल्डर फॉर्म रिट्रीवर, बट इस रिट्रीवर का जो डेटा है बिलोंग्स टू लैम्डा। लैम्डा के अंदर वापस आ जाओ। अब लैम्डा में क्या करेगा? लैम्डा चलाता है, जरूरी नहीं है थ्रेड चलाओ, ठीक है, जरूरी नहीं है थ्रेड चलाओ, आप पहले ही लूप चला दो, उसके अंदर वन बाय वन सारे डॉक्यूमेंट उठा लो, उसको आप कन्वर्ट करवा लो और आपके पास एक टेक्स्ट जनरेट करवा दें और वो आप इसको दे दो, वो भी ठीक है। But why to do that complete manual process? Why not to perform with Lambda? In Lambda, we have document, where document belongs to from, अच्छा ये डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या है? इट कम्स फ्रॉम द फाइल्स जो आपने उसको दी, ये कोई अपनी तरफ से नहीं लिखा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फोल्डर है जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, मैंने क्या किया, OS मॉडल से उसको रीड करवाया, उस जितनी भी डॉक्यूमेंट्स उसका नाम स्टोर करवा दिया डॉक्स के अंदर, तो ये वन बाय वन वो उठा रहा है, ठीक है। तो वी हैव डॉक्स। नाउ फॉर डॉक्स वी नीड एवरी सिंगल डॉक्यूमेंट, और उस एवरी सिंगल डॉक्यूमेंट में से हमें चाहिए हर सिंगल पेज का कंटेंट। 10 डॉक्यूमेंट है तो हर डॉक्यूमेंट का पेज कंटेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि रिमेंबर डॉक्यूमेंट लोडर हमें दो चीजें दे रहा था, पेज कंटेंट, मेटा डेटा। मुझे क्या चाहिए? पेज कंटेंट। मेटा डेटा मेरे किसी काम का नहीं है, फाइल का नाम क्या है, फाइल में पेजेस कितने हैं, इस काम का। मुझे तो कॉन्टेक्स्ट चाहिए ना, उसमें लिखा हुआ है दैट इज योर पेज कंटेंट। तो मैंने कहा भाई जितने भी फाइल्स हैं उनमें से जो डॉक्यूमेंट में से हमने बेसिकली क्या निकालना है? पेज कंटेंट। वो हमने दे दिया किसके अंदर? ज्वाइन में। अब क्या होगा? ऑटोमेटिकली 10 डॉक्यूमेंट है, 10 के 10 एक साथ एक ही टाइम पे रीड भी होंगे, उसमें से पेज कंटेंट अलग होगा और वो ज्वाइन हो जाएगा किसके साथ? न्यू लाइन के साथ। अभी कहाँ लाया है? तुम इसकी बात कर रहे हो ना?
ये तो कर ही नहीं रहे ना हम। अगर आपने रिट्रीवर बनाया है, उसको डॉक्यूमेंट किधर दिया? डॉक्यूमेंट थोड़ी दिया। रिट्रीवर को डॉक्यूमेंट तो यहाँ देंगे ना हम। ये क्वेश्चन इधर आ गया, ऊपर डॉक्यूमेंट बन चुका है, मानता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ये सारा का सारा काम नीचे करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू। यहाँ मैंने इसको क्या दिया हुआ है, db डॉट एज रिट्रीवर। ये रिट्रीवर में काम करेगा। और रिट्रीवर किधर से आया? ये बेसिकली आपका जो मॉडल आपने उठाया था, जिसका एम्बेडिंग आपने बनाई थी, वो दे रहे हो इसको। डेटा तो हमें इसको फिर भी देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट तो देनी पड़ेगी ना, उसी में से जाके वो रिट्रीव करेगा। डॉक्यूमेंट नहीं दोगे तो रिट्रीव क्या करेगा? अभी इसके पास सिर्फ और सिर्फ नॉलेज इतनी है जो आपने मॉडल इसको दिया है फॉर एम्बेडिंग। बेस नॉलेज नहीं है इसके पास, ये नॉलेज वाला बंदा ही नहीं है। रिट्रीवर का काम बेसिकली क्या है? रिट्रीवर एक सिंपल जो आपका वेक्टर स्टोर है, उसमें से डेटा निकाल के दे। रिट्रीवर का काम ये है। आपने वेक्टर स्टोर तो बनाया है, माना, पर उस वेक्टर स्टोर में डेटा तो स्टोर करवाओ। डेटा किधर दिया हमने उसको? तो वो डेटा किधर से मिलेगा? वो डेटा मिलेगा इधर से। डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड किया रिट्रीवर को, ऑटोमेटिकली उसने बेसिकली आपको एक कॉन्टेक्स्ट जनरेट करके दे देना। रनेबल थ्रू में हम आ जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ हम बनाएंगे प्रोसेस कि आपने रन कैसे करना है, ठीक है। हमने बताया भाई सबसे पहले प्रॉम्प्ट इसको दो, तो हमने बनाया है, डिजाइन किया है, ठीक है। किसको दोगे आप? यहाँ पे। यही प्रॉम्प्ट फिर कहाँ जाएगा? एलएलएम के पास। एलएलएम से रिस्पॉन्स यानी रिजल्ट आने के बाद जो रिजल्ट होगा वो कहाँ जाएगा? आपके स्टार्ट और एसटीआर आउटपुट पार्सर के अंदर। ये क्या करेगा? उसी आउटपुट को एसटीआर यानी स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके आपको रिटर्न कर देगा, जो फिर एज अ रिजल्ट आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। और यही रिजल्ट आप कहीं पे भी जाके चूज कर सकते हो। एंड दिस इज द कंप्लीट चेन जो आपने बना ली। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको दोबारा, नया डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो मुझे चलाना है, तो मैं क्या करूं? दोबारा जाऊं रिट्रीवर नया बनाऊं? जरूरत नहीं है। आई वुड जस्ट चेंज दिस डॉक्यूमेंट, ऑटोमेटिकली मेरे पास ये इसी पूरी की पूरी पाइपलाइन के अंदर पूरा का पूरा काम आपका बन रहा हो। दिस इज हाउ यू कैन डिजाइन योर ओन AI agents. I'm not talking about agentic AI. I'm talking about Gen AI agents. जनरेटिव AI के एजेंट्स हम इस तरीके से बनाते हैं, जहाँ पर हमें आउटपुट भी एक स्पेसिफिक लेंथ में फॉर्मेट में मिलता है, हमारा इनपुट भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में होता है, और हमारे पास आंसर भी उसी तरीके से आता है। पूरी की पूरी चेन हमने डिज़ाइन की हुई होती है ऑलरेडी। अब दिस इज चेन स्ट्रक्चर, वी कैन आल्सो डू ग्राफ स्ट्रक्चर आल्सो, ठीक है। वो आपको ओपन एआई प्लेटफॉर्म के ऊपर भी मिल जाता है, ठीक है, लेकिन अभी हम फिलहाल इसी पे रहते हैं ना। इसमें कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन यू मे स्टिल आस्क, कोई भी सवाल हो। क्या? हाँ,
देखो वो डिपेंड करता है कि फाइल का फॉर्मेट क्या है। अब आप उस फाइल के अंदर लिख रहे हो कि पॉलिसी 2026, तो उस हिसाब से तो उसकी मिलेगी प्रायोरिटी हो, क्योंकि वो खुद ही सर्च कर रहा होगा कि 2026 की पॉलिसी ये है और रिसेंट पॉलिसी यही है। लेकिन अगर फॉर्मेट में ऐसा कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो फिर आप एक काम करो, पिछली वाली फाइल को निकालो और नया डेटाबेस दोबारा बनाओ। हाँ, नया डालना पड़ेगा, अदरवाइज फिर कंफ्यूज होगा। दोबारा कंफ्यूजन क्यों आएगी? क्योंकि आपने 2 बार सेम पॉलिसीज दी हुई हैं और 2 अलग-अलग फाइल्स में दी हुई हैं, लेकिन पॉलिसीज थोड़ी बहुत चेंज है, ठीक है? अब हमें नहीं पता कौन सी फाइल पहले आई, कौन सी फाइल बाद में आई। हाँ, अगर आप लैंगचेन यूज़ करते हो, ठीक है? लैंगचेन में एक चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं मेटा डेटा। अगर आप मेटा डेटा के ऊपर कोई फंक्शन लगाते हो कि भाई जो रीसेंट मेटा डेटा उसका आ रहा है कि भाई उसमें जो डेट और टाइम है फाइल का जो रीसेंट हो उसको उठाओ, तो फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट वो सिर्फ आपको लैंगचेन डॉक्यूमेंट लोडर से मिलेगा, उसमें नहीं मिलेगा। उसमें फिर आपको खुद से बनाना पड़ेगा, अगर बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो, कोई मसला नहीं है, उसमें बनाया जा सकता है, क्योंकि ये भी तो हमने बनाया ही है ना फाइल। अब आपको क्या लगता है ये अगर पीडीएफ रीड करेगा तो कैसे करेगा? पीछे ये भी पाई पीडीएफ 2 ही इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद ही करके दे रहा है, ठीक है? इवन जब आप लैंगचेन इंस्टॉल करोगे पाई पीडीएफ 2 खुद ब खुद इंस्टॉल होता है, आप ढूंढोगे तो आपको पाई पीडीएफ 2 भी मिलेगा, ठीक है? जैसे कि मेरे पास अभी ये फोल्डर है, ठीक है? अब इसके अंदर मेरे पास है वर्चुअल एनवायरनमेंट एंड इन लिब के अंदर आपको कहीं ना कहीं पाई पीडीएफ शायद मिल जाए। देखो पाई डेंटिक भी ले आया, ये मैंने कुछ भी नहीं किया। पाई YML फाइल ये देखो आपके पास यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है? कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर मिल जाए। ओपन एआई इसने खुद इंस्टॉल किया है, मैंने इंस्टॉल नहीं किया है। आप चाहो मैं बता सकता हूँ requirement.txt पर मैंने ओपन एआई इसके इंस्टॉल नहीं किया हुआ। मार्कडाउन फॉर्मेट मैंने नहीं किया हुआ। लैंग स्मिथ मैंने इंस्टॉल नहीं किया। ये सारी चीज़ें खुद ब खुद, लैंग ग्राफ भी खुद ब खुद स्टोर करता है, इंस्टॉल कर लेता है। इवन दो मुझे यहाँ पे चाहिए HTTP भी आपके पास मिल जाएगा, मुझे चाहिए क्रोमा, तो क्रोमा हमें मिलेगा we have transformers, we have WebSocket, we have YML file। ये सब चीज़ें बेसिकली इसने खुद इंस्टॉल की हैं, हमने कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया है। डिफरेंट लाइब्रेरीज आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। मुझे जो चाहिए नाउ हियर वी हैव Coloroma which is क्रोमा हियर, जिसके ज़रिए आप क्रोमा यू कैन से इंस्टॉल यूज़ करते हो यहाँ पे। इसके अलावा ये रन क्रोमा DB, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ब्लिंकर भी है, ठीक है? इसके अलावा मतलब ब्लिंकर की फाइल भी उठा सकता है। हगिंग फेस हब भी इंस्टॉल कर लिया इसने, क्योंकि मैं यहाँ पे एम्बेडिंग्स यूज़ कर रहा हूँ फ्रॉम हगिंग फेस, ठीक है? तो हगिंग फेस से भी आप एम्बेडिंग्स यूज़ कर सकते हो। तो ये हम सारे चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे। नमाज का टाइम हो गया है, नमाज पढ़कर आ जाएं, उसके बाद फिर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। अब तुम 2 मिनट इधर आओ मेरे पास यार। तुमने इसके अंदर विंडोज़ 11 इंस्टॉल की थी या 10 थी? 11 इसमें तो हुई। देखो क्या पढ़ो क्या बोल रहा है। वही ढूंढ रहा हूँ, बाईपास ही करना पड़ेगा। बाईपास वही तो ढूंढ रहा हूँ, मैंने कभी बाईपास नहीं किया ना। तो सर बहुत लंबा प्रोसेस है अभी। अरे यार क्यों यहाँ जाता है, क्यों इधर आता है? नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है।